विश्वास न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, यहाँ हमारे कुछ जाने माने लोग बैठे हुए हैं और कोचिंग संस्था चलाने वाले श्री श्रीकांत यादव जी हैं, जो काफ़ी प्रचलित हैं। और इनके साथ युवा पवन यादव जी हैं और योगेंद्र यादव जी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो शिक्षक हैं हमारे बीच, उनसे। अभी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है 2024 में, जमुई क्षेत्र में सबसे पहले दो उम्मीदवार खड़े हैं, अर्चना रविदास और अरुण भारती। तो इन दोनों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जन विश्वास न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए, अभी जो जमुई लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी बढ़ गई है और इधर जो है दो कैंडिडेट में जो है रेस चल रहा है। एक है राजद के अर्चना रविदास जी और दूसरा अरुण भारती जी। और अभी तक का जो मैं देख रहा हूँ राजनीतिक और सामाजिक जो समीकरण बन रहा है, इस समीकरण में अर्चना रविदास जी काफ़ी आगे निकल रही है। इसका कारण ये है कि आप देखिए, जितने भी, चूँकि वो रविदास जी से आते हैं, तो जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, हरिजन दास लोग जितने भी हो गए, यादव का सपोर्ट उनके साथ है ही, मुस्लिम का भी सपोर्ट है। तो जितना भी ये सामाजिक समीकरण देख रहे हैं इधर बनता जा रहा है। और दूसरा कुछ राजनीतिक कारण भी है। क्या तो सामाजिक कारण हो गया, और राजनीतिक कारण ये है कि आप जमुई लोकसभा को देख लीजिए। अभी कुछ दिन जैसे चिराग पासवान और जो स्थानीय चकाई के विधायक हैं, मंत्री जी हैं, सुमित कुमार सिंह, आप जान रहे हैं, इन दोनों में कुछ उतनी अच्छी मतलब बनती नहीं है। ठीक है, दल तो मिल गया लेकिन दोनों के दिल अभी भी मिले नहीं है। आपको भी पता होगा कि 2 दिन पहले उनके भैया जो आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। इससे कुछ जो है सवर्णों के वोट भी इधर आरजेडी की तरफ जो है झुकाव बढ़ा है। और दूसरा कारण ये है कि आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा, इस राजनीतिक कारण को जानने के पीछे जो है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रही थी, उस समय यहाँ पे सांसद चिराग पासवान थे और उनका कहना था, उन्होंने सांसद होने के नाते अपने एनडीए गठबंधन पर इतना दबाव बनाया था कि किसी भी तरह से नरेंद्र सिंह के परिवार को किसी को भी टिकट नहीं दिया जाए। जिसका कारण था कि चकाई से सुमित जी का टिकट कट गया, आपके जमुई से अजय सिंह का टिकट कट गया। ठीक है, तो इस वजह से उधर आपका नरेंद्र सिंह भी हार गए, उनका एक एमएलसी कैंडिडेट था वो भी हार गए। यानी पूरी तरह से नरेंद्र सिंह के परिवार को रोड पे लाने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, बीजेपी जी, मतलब चिराग पासवान जी, बिल्कुल। लेकिन निर्दलीय किसी तरह जीत गया सुमित जी, तो कुछ बच गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस समय भी जितने भी मैं कार्यकर्ता को देख रहा हूँ, सुमित जी के कार्यकर्ता को, तो वो पूरी तरह से मतलब अभी खामोश है। वो मतलब पूरी तरह से खुलकर इनके समर्थन में नहीं आया है अभी, जितने भी मैं कार्यकर्ता को देख रहा हूँ। दूसरी एक और राजनीतिक कारण आप देखिए, जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रही थी, तो नीतीश कुमार के जहाँ जहाँ कैंडिडेट थे, एलजेपी ने वहाँ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। जब सोना के बीच में हो गया था, बीच में इस बात को नीतीश जी भूले नहीं है। तो नीतीश जी भी, जो जदयू के भी जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अभी मौन है। वो भी पूरी तरह से खुलकर अरुण भारती जी के साथ नहीं है। वो भी भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ अपना प्लान सेट कर रहे हैं। और आप जानते हैं नीतीश जी बिहार में कैसे नेता है कि वो जल्दी किसी को माफ भी नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि दिल मिल गया है, दल मिल गया है, लेकिन दिल मिला कितना मिला है ये आने वाला समय वक्त में पता चलेगा। और इसलिए कभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जदयू के भी जितने कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से जो है साइलेंट है, और ये सब फायदा अर्चना रविदास जी को बनता दिख रहा है। दूसरा एक और मुद्दा बन रहा है जमुई लोकसभा क्षेत्र में, आप देखेंगे तो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा। अर्चना रविदास जी जमुई की बेटी होने के नाते उनको ये फायदा मिल रहा है, और अरुण भारती जी जो है बाहरी होने का नारा लग रहा है। तो क्या बाहरी विकास नहीं करेंगे? बाहरी विकास करेंगे, लेकिन एक विकास ही एक मुद्दा नहीं है। जब लोग स्थानीय स्तर पर जब लोग अपने नेता को चुनते हैं, तो वो सिर्फ विकास को देखकर नहीं चुनते हैं, उनके साथ और भी एक पारिवारिक संबंध होना चाहिए, सुख दुख के साथी होना चाहिए, है ना। लोगों से आप किस तरह से मिल पाते हैं, ये लोग
स्थानीय लोगों को पता है कि चिराग जी के साथ जो है लोगों को उस तरह से मतलब एक आम जनता जैसा फीलिंग नहीं हो पाता है। लेकिन आप जैसे ही बताए कि अर्चना रविदास जो है जी वो दास समाज से आती है, लेकिन उसका हस्बैंड जो है, पति जो है, वो तो यादव है। तो हो सकता है कि जीतेगी अर्चना रविदास, लेकिन उसका डील तो हो सकता है मुकेश यादव जी करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं अर्चना रविदास जी के आप भाषण शैली को देखिए, उनके राजनीतिक सूझबूझ को देखिए। वो खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी लिखी लड़की है और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। तो जहाँ तक मैं उनकी सूझबूझ को देखता हूँ वो सक्षम है अपना मतलब डिसीजन लेने के लिए। और उनके पति की जहाँ तक बात है मुकेश यादव जी का, तो उनसे कम एजुकेशन है उनके पास। लोगों का कहना है कि नहीं वो पिछड़ा से है, वो वोट लेने के चक्कर में या तो पहले से प्लानिंग था कि इसलिए वो नीचे कास्ट से शादी किए चुनाव लड़ने के मकसद से। क्या ऐसा ही सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब शादी कब हुई, टिकट आज चुनाव हो रहा है, ऐसा कोई देख के कर सकता है क्या कि इस तरह का होता तो हर लोग वैसे कर ले, अच्छी बात है। इसी बहाने जात पात समाप्त हो रही है ना, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो रहा है। ये चलिए ठीक है, एक तरह से राजनीतिक जो भी सोच रही हो उनका, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक तरह से अच्छा है, डिसीजन है कि ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। और ऐसा कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से जो उनका समाज है और यादव समाज भी पूरी तरह से एकजुट है। जब पूरे समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है, उनके पिताजी ने उनको स्वीकार कर लिया, उनके साथ बैठकर उनका आप इंटरव्यू देखिए, तो फिर हम और आप होते कौन है उसको आरोप लगाने वाले? ये बेकार है, निराधार बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, आइए फिर आपसे बात करते हैं। तब तक फिर आते हैं पवन यादव, जो आरजेडी के युवा नेता, काफी प्रचलित और काफी जाने माने। अभी जो लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, तो अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, क्या आपका पार्टी का क्या अभी स्थिति है? देखिए, अर्चना कुमारी रविदास जी को जमुई लोकसभा से सभी जाति, विभिन्न जाति धर्म के लोगों का उनका साथ मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हम लोग गए थे झाझा, प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन था, तो उसमें भी बहुत सारे वर्णवाल समाज के लोग आए। तो वर्णवाल समाज वोट करेंगे आरजेडी को? जी, उन्होंने माला पहना के उनको जीत की बधाई दिए, कहा कि नहीं, इस बार जो कि हम लोगों को जो आशा और उम्मीदें जो थी वो कहीं ना कहीं अर्चना कुमारी रविदास जी में देखने को मिल रही है। और निश्चित ही रूप से अर्चना कुमारी रविदास जी इन विश्वास और आशाएं और उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेगी, उसमें कहीं दो मत की बात नहीं। अच्छा, जीत अगर अर्चना कुमारी दास अगर जीतती है तो जमुई की जनता के लिए क्या, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ की जनता को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, जब एक अच्छा सांसद कहीं से अगर कोई लोकसभा से अगर चुन के जाती है, चुन के लोकसभा जाता है, तो जो तय तरह रहता है तो अपना क्षेत्र में बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तरह से कहिए तो वो अपने क्षेत्र के लिए, चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। केंद्र सरकार से छीन के वो संसद में ताकत होती है कि अपने लोकसभा में मतलब ला करके जो है कि अच्छा काम। अभी बोला जाता कि मोदी जो है बीजेपी का स्टार प्रचारक है, जो अरुण भारती के भी प्रचार में आए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी हवाई नेता है। अब उन पर विश्वास, मोदी की गारंटी, किस चीज का मोदी का गारंटी जी? मोदी का गारंटी ये है कि क्या गारंटी में राशन दिया। 2014 में उन्होंने कहा था ना कि हम 2 करोड़ हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, मिला क्या? ये किसकी गारंटी थी? 15-15 लाख सबके खाता में जो है कि देने का काम करेंगे, ये किसकी गारंटी थी? अब जो है क्या कहते हैं, अभी फिर से 10 साल इन्होंने जो है कि लोगों को मूर्ख बना के सत्ता शासन जो है कि करने का काम किया, और गरीब, शोषित, वंचित, युवा, किसान, मजदूर छोड़ के इन्होंने जो है सिर्फ पूंजीपति अडानी अंबानी के लिए जो है कि काम करने का काम किया। तो किस चीज का मोदी का गारंटी है? लोग तो हिंदू बोल रहे हैं कि नहीं, राम मंदिर बनवा दिया, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या इससे क्या होगा? अच्छा, राम मंदिर बनवा दिए, ठीक है भाई जी, लेकिन ये राम सच्ची भक्ति क्या है कि राम, श्री राम प्रभु के आचरण को, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारें, वो सबसे बड़ी भक्ति है?
कि जो है कि सिर्फ मंदिर बना दे और मूर्ति बना ये करते हैं, तो वो सच के भक्ति। ये श्री राम प्रभु थे हमारे, जिन्होंने सीता मैया के लिए जंगल में भटकते भटकते लंका पहुंचे, और सीता मैया के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी बड़ी युद्ध किया कि उसको लंका से रावण को मार के सीता मैया को जो है कि पुनः अयोध्या में फिर लाने का काम किया। अरे मोदी जी हैं जो अपनी पत्नी यशोदा को छोड़ के, अरे जो है कि पत्नी को छोड़कर ही देश के राज गद्दी पर बैठने का काम इन्होंने कहा कि हमने घर परिवार को छोड़ा देश की सेवा के लिए, और राम मंदिर का मुद्दा ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मेरे दोस्त, पत्नी को छोड़ा देश के सेवा के लिए, हैं? महात्मा गांधी जी कहाँ छोड़ दिए देश? अंग्रेजों से लड़ा था वो सब जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके लड़े थे? अंग्रेजों से लड़ा था। उनको जरूरत नहीं पड़ा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए, और इसको जरूरत क्या ऐसी जरूरत ही पड़ गई कि सब कुछ ने सब जो है कि इनका सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी, योगी जी सब जो है ढोंगी है, ये सब कुछ नहीं करने वाला है देश में। सिर्फ धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर, राम के नाम पर धंधा करके ये सब जो है कि देश के राजगद्दी पर बैठ के सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के। नेशनल मंडेला ने कहा था कि राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर उसे वोट लेना, ठगना। तो वही ये काम कर रहा, कुछ नहीं कर रहा देश में। देश के लिए क्या किया बताइए ना? सिर्फ 14.5 लाख करोड़ पूंजीपति के लिए माफ किया। युवाओं को क्या मिला? किसान का कितना पूंजी ऋण माफ हुआ? आए दिन, प्रत्येक दिन आप देखिए रिपोर्ट, हर 1 घंटा में 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी एक घटना हुआ है जिसमें एक युवाओं का हत्या कर दिया गया, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कौन से युवा? हमारे क्षेत्र, बांका क्षेत्र में आता है वो। उसमें देखिए, भाजपा वालों ने और यहाँ के जो एनडीए की सरकार है उसने बोलते थे कि ये जंगल राज है। अभी अपहरण नहीं हो रहा है, अभी लूट नहीं हो रहा है, अभी तो खुलेआम हो रहा है। इसको हम कौन सा राज कहेंगे बोलिए? क्योंकि 4-5 दिन पहले जम्मू आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा था कि बिहार जो जंगल राज था हमने समाप्त कर दिया। आज भी ये घटना ऐसी हुई है जिसमें एक 25-26 साल के युवाओं का हत्या कर दिया गया रात में अपहरण करके। तो अभी तक मान लिया कि जंगल राज खत्म नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप क्या राय देंगे? देखिए, भाजपा वालों ने सिर्फ लालू को, यादव जी को बदनाम करने की कोशिश किया, और उनका जो डर दिखाकर, भय दिखाकर राज करने का ये सब काम कर रहा है। उसका अगर ये सब चर्चा, ये सम्राट चौधरी जी हो गए, विजय सिन्हा जी हो गए, लालू यादव जी का नाम अगर सुबह उठ के नहीं लेगा ना, तो ये सबको खाना तक नहीं मिलेगा, खाना तक नहीं पचेगा। ये सबको लालू यादव का नाम नहीं लेगा। उसी की वजह से सबको राजनीति चल रहा है। जितना भाजपा का नेता देखते हैं बिहार में, वो किसका है प्रोडक्ट है? ये सब लालू यादव जी का प्रोडक्ट है। ये सब लालू यादव का सब लालू जी का प्रोडक्ट है। शकुनी चौधरी कौन थे? वो झोला ढोते थे लालू यादव जी का। ये सब और आज बोलते हैं उनके बेटा कि लालू यादव जी जंगल राज है। अरे उन्हीं की वजह से आप आए हुए हैं और बोलते हैं हमारी माँ है भाजपा। माँ तो तुम्हारे राजद ने हुआ, राजद ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारे बाप को राजनीति में लाने का काम किया, तो माँ कौन हुआ उनका? राजद हुआ क्या नहीं? आप लोग ही बताइए। ये सब देखिए भाजपा वाले। आप जनता देखिए हमारे मूर्ख नहीं है, समझदार है, समझ चुके हैं। 10 साल ये सब कुछ देख लिया है, अब भ्रम में नहीं आने वाला। इस बार बदलाव की लहर है, इस बार पक्का है बदलाव होगा। तो इस बार क्या पूरा भारत में, मान लीजिए अभी बिहार की चर्चा कर रहे थे, 40 सीट में कितने सीट आरजेडी के खाते में आने की संभावना है? इंडिया में देखिए, महागठबंधन को इस बार, इंडिया महागठबंधन की 40 में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। क्योंकि ये बात तो आप पिछले बार भी बोले थे, लेकिन 1 सीट आया नहीं। पिछले बार देखिए, पिछले बार इसी में बोलते हैं आप। पिछले बार तो इसने क्या किया था, आप लोग भी जाने, पूरा देश जान रहा है। इसने लोकतंत्र की हत्या किया है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया। ईवीएम हटा दे,
पूरा राज्य कल उनका सरकार गिर जाएगा। आप ईवीएम का जो ये बोलते हैं कि हटा देते, जहाँ इसकी सरकार नहीं है, मान लिया कि दिल्ली में इसकी सरकार नहीं है, तो वहाँ क्या ईवीएम क्या होता है? वहाँ ईवीएम सही चलता है, जहाँ इसकी सरकार आती है वहाँ ईवीएम गलत हो जाता है क्या? देखिए, जो ये ईवीएम पे सवाल उठा है, और मैं चाहूँगा इस पर कि कई बार इस पर सवाल उठा, तो इनको जो है सारे लोग, जब पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबों ने ईवीएम पर सवाल उठाया, तो एक अगर ये मतलब साफ सुथरे अगर राजनीति करते तो एक बार ये हटा के भी देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं जब इतनी सारी पार्टियां विरोध कर रही है, उसके बावजूद ये ईवीएम से ही चुनाव कराने पे अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी संदेह लगता है इसमें कि कुछ तो है। और ये लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से जब लोग वोट करें और उनको यकीन ना हो, उस पर संदेह रहे, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए फिर आप लोगों से फिर बातचीत करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल जनविश्वास को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।